अच्छा सर, अब थोड़ा और इंडिया फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। रुपया लाइफ लो के बहुत करीब आ यार गया। मेरे को एक ही चीज़ की टेंशन क्या? टेंशन मतलब मेरे को ऐसा अच्छा फील नहीं होता एक्चुअली रुपए को देख के कि क्या है। 96.96 का लाइफ लो है और हम 96.26 यानी 70 पैसे दूर है 70 खाली। पैसे दूर है। ठीक है, $125 पे क्रूड था तब हमारा बनता था कि हम 97 पे आ जाएं, लेकिन जब क्रूड $85 पे है, फिर भी 97 पे है। ये क्या बात है? सही बात है। तो और अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तब से अब तक, वो भी 101 के आसपास ही पड़ा है। ठीक है, तो रुपया इतना कमज़ोर होना फिर वो कंफर्ट नहीं देता। कंफर्ट मतलब मेरे कंफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कौन सा कंफर्ट से क्या क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं एफआई हूँ फिर मैं अभी सोचूं कि चलो यार वैल्यूएशन ठीक हो रहे हैं, आ जाओ यार 24,000 पे पैसा डालते हैं। ठीक है, ठीक है यार 24,000 लेवल ठीक है डाल देते हैं। कोरिया वोरिया में और बाकी में सब वैल्यूएशन अनाप शनाप है, ये थोड़ा सस्ता दिख रहा है। मैं डालूं 3-4% आपका रुपया कमज़ोर हो जाए, वही का वही आ गया, मैं तो 4% निफ्टी बढ़ भी गया तो मेरा क्या फ़ायदा। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि जब तक कच्चा तेल तेजी से ना घटे और जब तक रुपया तेजी से ना घटे, रुपए बढ़े, माफ कीजिएगा, रुपए का बढ़ना, क्रूड का घटना, हाँ होगा दोनों साथ साथ। जी जी वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जी। है ना। रुपया घटा भी वापस क्रूड की वजह से ही है, लेकिन पॉइंट ये कि कितना घटना है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप उतना नहीं कर सकते ना जितना $125 पे घट रहे थे। ओके। दिस इज नॉट फेयर, राइट। सो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जब होंगी ना तभी बाजार भी चलेंगे और तभी एफआईज भी जोर से आएंगे। एफआईज ने अब मैं कल भी किसी एक बड़े एफआईज के बंदे से बात कर रहा था, उन्होंने बोला जो एफआईज ब्रोकरेजेस में है और कई दुनिया भर के एफआईज, बोले पहली बार भारत के बारे में सुनना शुरू किया इन लोगों ने। पिछले साल भर से तो उनको कोई भारत की स्टोरी बेचने, बोले अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। अगर आप यहाँ से सिंगापुर, हांगकॉन्ग और लंदन, अमेरिका जाओ कि मिलने आए भारत से आए, बोला अभी इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मार्केट में। हाँ हाँ, कितने सारे एफआईज, अब किसी के पुराने पैसे लगे हुए हैं, सब जीरो तो नहीं हो गए, तो वो तो मिलेंगे ही। भाई अगर मेरे पैसे बने, आप भारत से आ रहे हो, मैं एफआई हूँ, हाँ तो मैंने अच्छा नेहा जी आ रही, चलो पूछ लेते, मेरे पास 4 स्टॉक है, क्या लग रहा है। लेकिन अगर मुझे नया लगाना है तो मैं अपॉइंटमेंट ही दूंगा, नेहा जी नहीं अगली बार मिलेगा, इस बार तो मैं बहुत बिजी हूँ, वैसा हाल है। लेकिन अब सुनने लगे, देखने लगे, बात करने लगे, दैट इज बिग चेंज कि एटलीस्ट अब भारत को आप कंसिडर करना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें रुपया ठीक हो जाए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस, हमारी अर्निंग्स ठीक ठाक आ रही है, थोड़ी सी और ठीक हो जाए तो एफआईज भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्रूड और रुपये को साइड रखते हैं, लेकिन सर आज के लिए कुछ पॉजिटिव है मार्केट में कि नहीं? बहुत है, क्या चीज़ें हैं, मैं हूँ सबसे बड़ा पॉजिटिव। तो क्या है पॉजिटिव, क्या ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव फैक्टर दिखाने का मतलब सब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने का मतलब सब लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए, स्वीट और नमकीन दोनों साथ में। अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी तेजी हुई है, बढ़िया पॉजिटिव है। एफआई ने बेचा लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गुड। घरेलू फंड्स की खरीदारी का पूरा सपोर्ट है। 23,824,000 की सपोर्ट रेंज को बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है, बुरी खबरों पर भी घटता नहीं। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल होकर 1 के नीचे आ गया है। विक्स की हल्की कमजोरी कल फिर से बाजार के लिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात जिसका हम अच्छे से विश्लेषण कर चुके हैं, नेहा जी आप ही पढ़ दीजिए आखिरी वाला, ये वाला। बाजार ने ट्रंप और युद्ध को सीरियसली लेना बंद कर दिया, ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। मतलब मैं बाजार में आपको भी गिन रहा हूँ। हाँ डन डन, एब्सोल्युटली। हाँ, आप भी नहीं ले रहे सीरियसली? बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। आइए नेगेटिव्स बता दूं आपको, छोटी सही लेकिन है। एफआईज की बिकवाली अभी तक खरीदना शुरू नहीं किया, तो एफआईज की लाइफ की जो मैं स्टेज बताता हूँ सबसे पहले कि जोर से बेचते हैं, उसके बाद बेचना बंद करते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी शॉर्ट काटते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रेश खरीदारी करते हैं। ये 4 साइकिल है, इनके वो 4 आश्रम होते हैं ना लाइफ के हमारे, वैसे बालप्रस्थ आश्रम से कौन सा वो संन्यास आश्रम तक जो चलते हैं वो वैसा वाला। तो अभी तक एफआई ने हल्का बेचना कम किया है, अभी शॉर्ट काट के खरीदने में थोड़ा सा टाइम है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, क्रूड $85 के आसपास आकर रुक गया है। अब ये मन बना रहा कि मुझे किधर जाना है, अब इसको एक ट्रिगर की तलाश है। या तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा कह दे कर दे जिससे, देखो हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज बंद होने पे आप 85 से 87 पे आके अटक गए। अब क्या चीज़ ऐसी और ज़्यादा खराब हो सकती है जो इसको 90 ले जाए? या तो ईरान के तेल ठिकानों पे हमला करे अमेरिका, या ईरान किसी और देशों के, गल्फ देशों के तेल ठिकानों पे हमला करे तो क्रूड में आग लगेगी, तो और टेंशन। या फिर ये कि हॉर्मुज बंद पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत आए कि हाँ भाई चलो हम अमेरिका और ईरान ने डिसाइड किया कि कुछ एडजस्टमेंट के साथ हम हॉर्मुज से लोगों को निकलने देंगे, ऐसा कुछ तो आप $75 से $78 फिर आ जाए। सो क्रूड अब यहाँ पे ना डायरेक्शन की दिशा की तलाश में कि मुझे किस तरफ जाना है, और वो किस तरफ जाना है वो कोई न कोई खबर डिसाइड करेगी। फंडामेंटली क्रूड को जहाँ आना चाहिए था इस पूरे तनाव में, क्योंकि हॉर्मोन बंद होने से ज़्यादा तो और क्या हो सकता है, हो गया। तो अगर इसको इसी पे बढ़ना है तो और अब ये कि
अगर कोई भी खबर ऐसी आती है जो तेल की सप्लाई को और कम करती है ग्लोबल मार्केट्स में, तो वो तेल को बढ़ाएगी। और कोई भी खबर ऐसी आती है जो तेल की सप्लाई को बढ़ाने वाली है, तो वो कच्चे तेल को घटाएगी। क्लियर है? ये अपना हो गया। अब आ जाइए, लाइफ लो के नज़दीक पहुंचता और रुपया हम डिस्कस कर चुके हैं। एशियाई बाजारों में जोरदार बिकल। एशिया दिखाओ यार, एक बार दिखाओ। वैसे तो देखो, किसी के साथ खराब हो तो हमें खुश तो नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कोरिया देख के थोड़ा सुकून तो मिलता है। देखिए नहीं, हाँ जी, देखो क्या है, इतने टाइम तक कोरिया ऐसे भागता रहा। हम तो ऐसे देखते थे जैसे मतलब हम तो लाइफ में कुछ करने लायक, हम तो ऐसे ही पैदा हुए, मतलब ही नहीं है। दिन में 4 बार लाइफ हाई बनाते हैं। हाँ, दिन में 4 बार है। तो अब ठीक है, वी फील सॉरी फॉर यू, बट हमारे लिए तो थोड़ा ठीक है। अगर कोरिया थोड़ा कम होता है तो। जापान तो अपना दोस्त है, लेकिन अब ठीक है, जापान के भी बाजार भागे, थोड़ी प्रॉफिट होंगे। जापान को गिरावट देख के तो खुशी नहीं होती, देखो ईमानदारी की बात है। लेकिन हाँ, कोरिया से तो होती है, क्योंकि कोरिया से फायदा, जापान का पैसा अपने नहीं आता ना, अपना पैसा जापान नहीं जाता। और वैसे भी हमारा दोस्त भी है पुराना जी। कोरिया भी दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं है। कोरिया वाले सुन रहे हो कि ये सब सोचा, वैसा नहीं है, बट ये है कुल मिला के ये फ़ायदा अपने। अब आइए, निफ्टी का डिस्काउंट अभी भी है 11 पॉइंट का, 23-24 पॉइंट से कट कर तो आया है, थोड़ा डिस्काउंट कम तो हुआ है। हाँ। लेकिन डिस्काउंट ही है, अभी भी थोड़ा 28 पॉइंट से कम हुआ। अभी भी सेंटीमेंट थोड़ा सा कमज़ोर ही है इस वक्त, और थोड़े शॉर्ट्स तो हैं। ओके अच्छा सर, विक्स। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, डिस्काउंट है, अगर सेंटीमेंट कमज़ोर है तो इसका मतलब एक फ़ायदा ये भी कि निचले हिस्सों से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ये सपोर्ट आपको बाजार को गिरने नहीं देगा, अगर एक्सेस शॉर्ट से नेगेटिव ज़्यादा है तो। ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव भी ले सकते हैं भाई, पॉसिबल। हाँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, डन। अच्छा सर, विक्स कल भी 3.5% गिरा है, 13.5 के करीब ही है। कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 13.5 20 दिनों में पिछले सिर्फ एक दिन छोड़ दो, जिस दिन 200 DMA के ऊपर बंद हुआ है, बाकी लगातार 200 DMA के नीचे बंद हो रहा है। 200 DMA इसका 14.40 पर 5 दिनों से फिर लगातार वापस 14.40 के नीचे बंद हो रहा है। जब तक 14.40 के नीचे बंद होता है तब तक बाजार गिर नहीं सकता, लिख के रख लीजिए। ठीक है, बड़ा गिर ही नहीं सकता जब तक 14.40 नोट करके। जिस दिन 14.40 के ऊपर बंदो, आपको सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगना चाहिए? बैंक निफ्टी में। रट्टा मार लो बैंक निफ्टी में। 14.40 के ऊपर बंद होगा ना, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। पहले से लिख के रख लो, कहीं आगे कागज पर वो बोर्ड के ऊपर, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर चिपका के रख लो, नहीं तो ध्यान रहता सामने है ना। डन।